जनरल बख्शी साहब, फिर भी मैं आपको पॉलिटिकल डिबेट में नहीं ला रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा बना हुआ है तो ये जनता के बीच में एक चर्चा का विषय है कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है हमसे, क्या हो रहा है आखिर सीमा के ऊपर जो हमें नहीं बताया जा सकता। चीन कहीं अंदर तो नहीं आ गया है? क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाए तो इसीलिए सरकार की बात पर लोग सोच रहे होंगे भाई रक्षा मंत्री ने कह दिया सब कुछ ठीक है तो क्या हम मान लें? देखिए साहब, मैं बताना चाहता हूं कि एक परिपक्व प्रजातंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बीच में एक बाई पार्टीजन कंसेंसस होता है। दुश्मन देश का मामला है, विपक्षी देश का मामला है, चीन पाकिस्तान का मामला है, तो कम से कम देश को तो एकजुट होना चाहिए, एकजुट दिखना चाहिए राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। अगर हम ही अलग अलग राग अलापेंगे यहां पे ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए, तो आप देश का नुकसान करेंगे। मैं एमओ डायरेक्टरेट में 2 टेन्योर निकाल चुका हूं और मैं आपको साफ बता सकता हूं कि चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, चाहे मौजूदा पार्टी का शासनकाल रहा हो, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2-3 दिन कम से कम हमने गैप देखा है जब तक कि ऑपरेशनल मैटर्स सार्वजनिक क्षेत्र में छोड़े जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, और वो भी जितनी जरूरत है, जैसे कि मेरे सहयोगी कह रहे थे, जनरल साहब प्रसाद साहब कह रहे थे, वो उतना ही बताया जाता है। खासकर ऑपरेशनल मामले में हम अपने ऑपरेशनल प्लान सार्वजनिक रूप से नहीं डिस्कस करते। और जहां तक ये प्रेजेंट मुद्दे का सवाल है, आप इन्यूएंडो डाल रहे हैं ना, या तो आप ठोस बताइए कि साहब ये जो सरकार ने बयान दिया, रक्षा मंत्री ने बयान दिया, आपकी एडीजी पीआई ने सार्वजनिक बयान दिया, अथॉरिटेटिव आपको स्टेटमेंट दी, ईस्टर्न कमांड से स्टेटमेंट आई, और उसके अलावा वो आपके जो इंटरनेट पे वीडियो घूम रहे हैं जो साफ बता रहे हैं साहब कि देखिए, विपक्ष ने 2 पॉइंट राहुल गांधी ने रेज किए हैं। उन्होंने कहा है कि साहब हमारे जवान पिटे जी। अब ये शब्द बड़ा आपत्तिजनक है, खासकर जबकि वीडियो दिखा रहे हैं कि चीन की सेना पिटी है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीछे चीन की सेना को हटने पे मजबूर किया गया, ये तो सार्वजनिक टीवी पे दिख रहा है ना साहब, पूरी दुनिया देख रही है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने स्टेटमेंट बनाई कि साहब हमारी चीन जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। मैं सिर्फ इतना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि साहब 15 और 16 दिसंबर को जब ये बयान दिया जा रहा था, हमारी ईस्टर्न एयर कमांड बड़ी जबरदस्त एयर एक्सरसाइज कर रही थी, जिसमें रफाल, सुखोई, मिराज अटैक हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हेवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर्स, हरक्यूलीज एयरक्राफ्ट और S-400 मिसाइल सिस्टम्स। इसके अलावा जो हमारी अग्नि 5 7500 किलोमीटर रेंज वाली, जो बीजिंग को निस्तनाभूत कर सकती है, हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने उसका टेस्ट किया जी साहब। ये इंटरनेशनल सिग्नलिंग में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।